दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक संदेश। जी हाँ, पब्लिक संदेश जो पहले TNBR न्यूज़ चैनल के नाम से जाना जाता था। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सुनाने जा रहा हूं जो आपको बहुत ही शॉक्ड करेगा और बहुत अफसोस होगा जानकर के इस बात को कि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रकार से अपने देश के 40 करोड़ लोगों के साथ में धोखा किया है और किस प्रकार से इनके जान को जोखिम में डाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना के समय में जो लोग वैक्सीन लिए हैं कोविशील्ड, हम उसकी बात कर रहे हैं। दोस्तों कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दो प्रकार के वैक्सीनेशन अपने देश में किया गया था और उस समय कहा गया था कि कोरोना से बचने का मात्र यही उपाय है, यही एक विकल्प है। बहुत सारे प्रयासों के बाद अपने देश में इस प्रकार के वैक्सीन का इजाद नहीं हो पाया था, क्योंकि आप सबको मालूम है कि जिसने ये वैक्सीन का इजाद किया है ना, इस वैक्सीन के द्वारा ऐसा दावा किया गया कि यही वैक्सीन है जिसके बल पर कोरोना का जो वायरस है उसको रोका जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि उस समय इच्छा की बात नहीं चल रही थी, आपकी मर्जी नहीं चल रही थी कि आपकी अगर मर्जी हो तो ये वैक्सीन लीजिए और नहीं मर्जी हो तो नहीं लीजिए। ऐसा नहीं था, आपको मजबूर किया गया था कि आपको वैक्सीन लेना ही लेना है, हर हाल में आपको वैक्सीन लेना है। जो लोग वैक्सीन नहीं ले रहे थे, एयरपोर्ट जाने का इजाज़त नहीं, हवाई अड्डा पर जाने का, ये ट्रेन जो स्टेशन है वहाँ जाने का इजाज़त नहीं, रिजर्वेशन नहीं मिल पाती थी और इस प्रकार से ट्रैवल करने का इजाज़त नहीं था, इस प्रकार से किसी भी सरकारी दफ्तर में जाने का इजाज़त नहीं था। पर खास करके जो सरकारी कर्मचारी थे उनके लिए तो इतनी बड़ी पाबंदी थी कि अगर आप ये टीका नहीं लेंगे तो आपको ड्यूटी करने से भी रोका जा रहा था। और आपको मालूम है इस कोरोना काल में अपने देश में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, अपने देश में ऑक्सीजन के प्लांट नहीं रहने के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहने के कारण, हॉस्पिटल में बेड नहीं होने के कारण और ये जाहिल प्रधानमंत्री के जाहिलाना हरकत की वजह से 50 लाख लोगों की मौत यहाँ हुई थी। डंका पीटता रहा कि मैं बहुत बड़ा रोकथाम कर रहा हूँ कोरोना का, थाली बजाओ, होठलाली लगाओ और ये भिन्न भिन्न प्रकार के बेहुदा मजाक देश के साथ करता रहा। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपको शायद मालूम होगा, आपको बताते चलें कि कल ही की बात है जो ब्रिटेन के कोर्ट में कोविशील्ड जो है, कोविशील्ड जो कोरोना का एंटीवायरस बनाया गया था, उसको इजाद करने वाले जो उसके डायरेक्टर है, उसका जो टीम है, उसने वहां जा करके कोर्ट में, चूंकि इस पर FIR हुआ था कि इस वैक्सीन के वजह से बहुत सारे दुर्गामी परिणाम हो रहे हैं, इसका जो है रिएक्शन हो रहा है, तो कोर्ट में जब पूछा गया इसके बनाने वाले से, इसका जो ऑथराइजेशन है उससे, तो उसने पहली बार इस बात को बतलाया और स्वीकार किया। देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पहली बार उसने स्वीकार किया कि हाँ इस वायरस से, इस वैक्सीन से गंभीर इसका खतरा है। और वो खतरा ये है, आप जान लीजिए कि जो लोग कोविशील्ड वैक्सीन लिए हैं उनके अंदर में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाले हैं उसने ब्रिटेन के कोर्ट में इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ इसका प्रभाव ये हो रहा है कि उनको ब्रेन हैमरेज हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक अर्थात ब्रेन हैमरेज हो रहा है। क्योंकि साथ ही एक ही चीज नहीं, ब्रेन हैमरेज ही नहीं, हार्ट फेलियर का भी इसमें बहुत बड़ा शिकार हो रहे हैं लोग, इसलिए कि इसका प्रभाव यह है कि ब्लड में थक्का बन रहा है, अर्थात ब्लड जम जा रहा है। आप ब्लड में क्लॉट होने की वजह से, ब्लड का सर्कुलेशन न होने की वजह से इस प्रकार की गंभीर बीमारी शुरू हो गई है। जो लोग इस प्रकार के टीका लिए हैं, जितने लोग लिए हैं, नहीं आप स्वेच्छा से नहीं लिए हैं, आपको मजबूर किया गया था कि आपको टीका लेना ही पड़ेगा। और इस प्रकार से मोदी जी ने देश को बचाने के नाम पर
किस प्रकार से देश के इतने लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया है। भाई साहब, इन्होंने तो हमेशा कहा कि मैं तो झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। आप तो चले जाएंगे मोदी जी, लेकिन ये बात बाकी जितने लोगों को जीवन को आपने खतरा में डाला, इनका भला क्या होगा। हमें मालूम है आज भी जो अंधभक्त होंगे, जो उनके डमरू लेकर के डुगडुगी बजाते हैं, उनको शर्म नहीं आएगा। वो बेशर्मी से आज भी यही बात को कहेंगे कि तेकरा में नरेंद्र मोदी जी की क्या गलती है। ऐसे डिफेंस करेंगे जैसे नरेंद्र मोदी जी उनके बाप हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को, जे इस प्रकार से देश के 140 करोड़ जनता के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। उस व्यक्ति के साथ अगर किसी की हमदर्दी और किसी की सपोर्ट है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश में ऐसे ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। और वो मीडिया, जो मीडिया उछल उछल करके जो डांस करके दिखलाता था, मोदी जी मसीहा हो गए, मोदी जी देश के कोरोना के मास्टर हो गए, और उछल उछल करके जो दिखलाता था, आज उसको इस खबर को दिखलाना चाहिए। अगर वास्तव में थोड़ी सी भी शर्म और हया बच गया होगा, तो उस मीडिया को इस बात को दिखलाना चाहिए कि आज जो देश के लोगों को इन्होंने जो टीका दिलवाया, आज उसका दूरगामी परिणाम ये हो रहा है कि लंदन के कोर्ट में, ब्रिटेन के कोर्ट में इस टीका को इजाद करने वाले ने इस बात को स्वीकार किया है। आप स्क्रीन पर देखिए, दिखला रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से उसने स्वीकार किया है कि हाँ, इसका परिणाम हो रहा है कि ब्लड में थक्का जम रहा है, ब्लड में क्लॉटिंग आ रहा है, जिसके वजह से ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक की बीमारी आ रही है। मोदी जी अब देश को क्या करेंगे। अब तो देश को यहाँ तक के पहुँचा दिए। जितने लोग इस प्रकार के टीका को लिए हैं, आज उनकी जिंदगी दांव पर है। आज उनके परिवार, जो लोग इस टीका को लिए हैं, इस टीका के प्रभाव से कितने मरेंगे वो तो मैं नहीं जानता, परंतु इस बात की चिंता उनको जरूर होगी कि मोदी जी, आपने हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। और ये गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, इसको मैं ये बात बताना चाहता हूं कि तेरी जमीर तो बिक ही गई है। तेरे अंदर में बेशर्मी तो खैर समाप्त हो गया है, ये तो सबको पता है। लेकिन अगर वास्तव में थोड़ी सी भी 0% तो नहीं, 0.1% भी अगर शर्म और हया है, तो देश के लोगों को आगाह कीजिए और बतलाइए आज कि कोविशील्ड या इस देश में जितने भी कोरोना के वैक्सीन पड़े हैं, उस वैक्सीन को इजाद करने वाले ने ब्रिटेन के कोर्ट में किस बात को स्वीकारा और क्या कहा है, और उसका परिणाम क्या होने वाला है। अब अगर आप नहीं इस बात को जनता से बताते हो, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि जो लोग मर रहे हैं उसमें तेरी भी भूमिका है। 400 पार मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार। आप देखेंगे अभी तक कि आपको पेट्रोल पंप पर, स्टेशन पर ये मिलेगा बोर्ड, कोरोना के इजाद करने के लिए घर घर में कोरोना को पहुंचाने वाले मोदी जी को धन्यवाद कहिए। मोदी जी को धन्यवाद अब इसलिए नहीं कहिए कि कोरोना को वैक्सीन आपको दिलवाए, इसलिए धन्यवाद कहिए कि मोदी जी आपके जीवन के साथ खिलवाड़ किए। ऐसे ऐसे देश के अगर प्रधानमंत्री होंगे तो इस देश का बेड़ा गर्क होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। ऐसे ऐसे नासमझ, ऐसे ऐसे बेहया, बेशरम, अनपढ़, गंवार अगर प्रधानमंत्री देश का होगा, तो इस देश का भला कभी होने वाला नहीं है, कभी नहीं होने वाला है। दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से यही बात बताना चाहता हूं कि यही वो है, यही वैक्सीन बनाने वाला वो है व्यक्ति जिसने 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ नहीं, 50 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से मोदी जी को, पार्टी को दिया था। यही कोरोना का वैक्सीन बनाने वाला व्यक्ति है, जिसको ये पता था कि मैं तो देश के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, अब मोदी जी ही बचा सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 50 करोड़ रुपया इसने दिया था मोदी जी को। शायद मेरा आंकड़ा हो सकता है कुछ गलत अगर होगा, इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम नहीं।
क्योंकि मेरे पास में इसका एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन जरा गौर कर सकते हैं, ये देश है और ऐसे ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं। मित्रों, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जो लोग इस वैक्सीन को लिए हैं, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ यही व्यवस्था है कि आपके ब्लड में क्लॉटिंग न जमे, क्लॉटिंग न हो, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए और समय समय से डॉक्टर के परामर्श में रहिए, डॉक्टर की सलाह में रहिए। बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिस ट्रीटमेंट की वजह से उसके बदौलत आप अपने ब्लड के क्लॉटिंग को रोक सकते हैं, लेकिन एक वक्त है, एक समय है, वो आज है। देश के लोकतंत्र का जो चुनाव है डबल फेज का हो गया है, 2 फेज का हो गया है। अभी समय है ऐसे ऐसे जाहिल को सत्ता से हटाने का। हम आपको ये निवेदन करते हैं, ये व्यक्ति देश को बेच रहा था, ये व्यक्ति अब देश के 140 करोड़ लोगों का हत्यारा है, इसे जेल होना चाहिए। आपको कैंपेन चलाना चाहिए कि मोदी को जेल में डालो। आपको मैं निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, इस खबर को जन जन तक के पहुंचाइए। आपके प्रयास से बहुत सारे लोगों को जीवन बच सकता है। अगर अन्य लोगों की भांति आप भी इस वीडियो को देख करके इग्नोर अगर कर देते हैं तो मुझे लगता है कि मोदी के साथ इस हत्या में आपकी भी भूमिका हो सकती है। मित्रों, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, बचाइए देश के 140 करोड़ लोगों को। सिर्फ आपका एक फिंगर का एक्सरसाइज करना है और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है। आपके माध्यम से अगर एक भी जिंदगी बच सके तो आपका पूरा उपकार होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पब्लिक संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए और आप अपने कमेंट में लिखिए कि ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे जवाब दिया जा सकता है। शुक्रिया। और अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता के समर्थन में आप अपना सहयोग राशि अवश्य प्रदान करें। आपके एक थोड़ी सी सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो यह हमारा स्कैनर है, इसे स्कैन करें जो चितरंजन कुमार के नाम से है और इसे डायरेक्ट हमारे खाते पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा खाता का डिटेल्स है, नाम चितरंजन कुमार, अकाउंट नंबर 50 21 50 45 52 7। जी हाँ, 5021 5045 बैंक का नाम है इंडियन बैंक। IFSC कोड है IDIB 000J055। मेन ब्रांच जहानाबाद में पड़ता है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया इसके लिए।